हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूगोल के महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है और वन लाइनर फॉर्म की यह सीरीज है। इससे पहले भी हमने जियोग्राफी के पार्ट 1 के तहत 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उसी सेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें आज आगे के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। आइए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन से आज पहला क्वेश्चन शुरू होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई 7816 मीटर है। तो नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई 7816 मीटर है। 31 नंबर सवाल है, पालघाट दर्रा नीलगिरी अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा दक्षिण भारत का दर्रा है जो कि पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है जो कि केरल राज्य में अवस्थित है। अगले सवाल पे आते हैं। 32 नंबर सवाल है, थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। तो थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। तो ये 3 दर्रे पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं जो कि दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है जो कि पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए अगला सवाल है, इसमें हम भारत के प्रमुख हिमनद एवं उनकी लंबाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। तो भारत के प्रमुख हिमनद और उनकी लंबाइयों से संबंधित हैं ये। तो आइए देख लेते हैं। सियाचिन एक ग्लेशियर है, हिमनद है जिसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर है। बाल्टोरा भी एक हिमनद है जिसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। चोमुलुंगमा भी एक हिमनद है जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। बियाफो हिमनद की लंबाई 60 मीटर है। गंगोत्री हिमनद की लंबाई 26 किलोमीटर है। आइए अगले देख लेते हैं। अगला है रुंडुन एक हिमनद है जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। कंचनजंगा भी एक महत्वपूर्ण हिमनद है जो कि भारत में अवस्थित है जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। केदारनाथ की लंबाई 14 किलोमीटर है। तो ये सभी हिमनद हैं और इनकी लंबाइयाँ हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप 2-3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपको ये पूरी तरह याद हो जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। 34 नंबर पे हैं, भारत के प्रमुख दर्रे एवं संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे हैं और उनकी अवस्थिति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दर्रा है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा की अवस्थिति आपके हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। आगे सवाल पे आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। शिपकीला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बूमला अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। माना उत्तराखंड में अवस्थित है। जेलेपला सिक्किम में अवस्थित है। मुलिंगला उत्तराखंड में अवस्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में अवस्थित है। पालघाट दर्रा केरल में अवस्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में अवस्थित है। पालघाट दर्रा केरल में अवस्थित है। इन्हें अपनी नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं।
देखिए 2 और बचे हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। पालघाट दर्रा केरल में अवस्थित है, जोजिला दर्रा लद्दाख में अवस्थित है और डाफला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आइए आगे देख लेते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के पास डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप केमोरिन कन्याकुमारी तक है। तो कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप केमोरिन कन्याकुमारी तक अवस्थित है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखते हैं, अगले पे क्या कहता है। प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और उनकी स्थिति है। तो आइए देख लेते हैं। तो माउंट आबू एक पर्यटन स्थल है जो कि अरावली पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो माउंट आबू अरावली पर्वत की पहाड़ियों में है, ये एक पर्यटन स्थल है। कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है, एक पर्यटन स्थल है। उटकमंड नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है और शिमला धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। तो माउंट आबू अरावली में, कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों में, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों में और शिमला धौलाधर श्रेणी में अवस्थित पर्यटन स्थल हैं। अगला देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल है। सांद घाटी केरल में अवस्थित है। तो सांद घाटी या साइलेंट वैली, इसको मूक घाटी भी कहते हैं, यह केरल में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती हैं उनको दून कहा जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। 40 नंबर देख लेते हैं। भारत के प्रायद्वीप पर्वत पैलियोजोइक युग में निर्मित हुए। तो भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत में अवस्थित पर्वत श्रेणियाँ हैं वो पैलियोजोइक युग में निर्मित हुए हैं। 40 नंबर पे है। भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। तो भारत में जो तटरेखा है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी है। 42 नंबर का कहता है भारत की अजंता महाराष्ट्र पर्वत श्रेणी, भारत की अजंता महाराष्ट्र पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तारित है। तो अजंता पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में अवस्थित है और वो है महाराष्ट्र। 43 नंबर पे आ जाते हैं। गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो भारत में सबसे अधिक समुद्री तट लंबाई वाला राज्य गुजरात है। गुजरात का तट भारत में सबसे अधिक समुद्री तट की लंबाई वाला तट गुजरात में अवस्थित है। 44 नंबर पे आ जाते हैं। भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो भारत में कुल मिला के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं और 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं उनमें से गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे लंबी तट रेखा है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र ये सवाल हैं। तो 45 नंबर है। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। तो भारत में अवस्थित एकमात्र डेजर्ट है या मरुस्थल है जिसे थार मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है थार मरुस्थल और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। 27 नंबर पे थार मरुस्थल यह पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। तो थार मरुस्थल कहाँ तक अवस्थित है? इसकी स्थिति है पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान से लेकर और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान तक फैला हुआ है। अगला सवाल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो संसार में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज़्यादा आबादी थार मरुस्थल में ही निवास करती है। अगले सवाल पर जाते हैं। 49 नंबर है।
यहाँ तो जो थार का मरुस्थल है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो थार के मरुस्थल में रहने वाले व्यक्तियों का प्रति वर्ग किलोमीटर में जो संख्या है 83 है, तो जो कि पूरे विश्व में किसी भी मरुस्थल में निवास करने वाले व्यक्तियों के सर्वाधिक है। तो थार मरुस्थल में 1 वर्ग किलोमीटर में 83 व्यक्ति रहते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। नदियों तथा नदियों की घाटी से सवाल हैं अब। तो 50 नंबर सवाल है। पहला नंबर है, हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। तो हिमालय की जितनी भी नदियाँ आती हैं वो सब पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है और अपना जल जाके बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गंगा जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 52 नंबर पर आते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमालय से होता है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है गंगोत्री हिमानी है। अगले सवाल पे जाते हैं। 53 नंबर, टिहरी स्थान पर गंगा में भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। तो देखिए इस क्या कह रहा है, तो टिहरी एक स्थान है जहाँ पर गंगा में भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं। 55 है, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब नदी देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं तो उनको संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। 56 नंबर है, गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा सबसे प्रथम हिमालय की चोटियों से बहती हुई आती है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है और गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार के पास प्रवेश करती है। अगला सवाल देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पे गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तो जो गंगा नदी है हिमालय से बहती हुई आती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। 58 नंबर सवाल है, बांग्लादेश में पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। और बांग्लादेश में जब पद्मा नदी जिसको हम गंगा कहते हैं जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो वहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसका नाम सुंदरबन का डेल्टा है। 59 नंबर है, पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब संयुक्त रूप से मिलकर धारा का निर्माण करती है तो आगे चल के धारा का नाम मेघना हो जाता है और मेघना कहलाने लगती है पद्मा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा। 60 नंबर है जो कि आज का आखिरी पॉइंट होगा। देखते हैं, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, सोन है, बागमती है, कोसी है और यमुना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, बागमती, कोसी और यमुना ये सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को मेरे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।